हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आ चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। दोस्तों, ये वीडियो मैं +2 के बेस पे बना रही हूँ, पर हो सकता है ये आपको आगे बीकॉम के स्टूडेंट्स के मतलब सब्जेक्ट में टॉपिक्स हों, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं उसी के बेसिस में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो +2 में भी हैं, आफ्टर दैट बीकॉम में भी है। सो आप लोग इसको एडजस्ट करें, आगे बहुत सारी क्लासेस में सेम टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने मोस्टली सिलेबस तो बीकॉम के बेस पे प्रिपेयर कर रखा है अपने चैनल पर। आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक मेरे चैनल के नेम पे मिल जाएंगे। सो अगर किसी को कोई टॉपिक चाहिए तो वो सर्च कर सकता है। अदरवाइज अब मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है +2 के बेस पे मटेरियल थोड़ा सा, क्योंकि +2 के बाद ही आप लोग भाई बीकॉम करते हैं। तो ये एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में आपको फर्स्टली समझना है कि डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है। पहले जब आपको किसी चीज़ का मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको उसका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक में क्या है। ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक वर्डिंग को, आपको मैं क्वेश्चन की क्लैरिटी यानी कि क्वेश्चन याद करवा के जाने वाली हूँ। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट अलोंग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग एक ऐसा एलिमेंट है, प्रिंसिपल एलिमेंट है मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसके साथ हमें डायरेक्टिंग के साथ साथ हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अलोंग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। डायरेक्टिंग इज़ वेरी इसेंशियल फंक्शन, जो हमें हेल्प करता है इंश्योर करने में कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं उनका बेस्ट, जो उनका बेस्ट लेवल है ना, एम्प्लॉयज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये नहीं है कि एम्प्लॉयज़ हल्का फुल्का कुछ परफॉर्म कर रहे हैं और वो चल रहा है, नहीं। एम्प्लॉयज़ को उनका बेस्ट परफॉर्म करना है, बेस्ट टू देयर एबिलिटीज़ एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली, और उनको जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको इफेक्टिवली अचीव करना है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए क्या लिखा, The lack of direction in an organization will result in the employees being clueless. Employees को कोई क्लू ही नहीं रहे। अगर देखो किसी भी कंपनी में कोई भी स्टाफ को अगर ये बताएगा ही नहीं कि उनको आगे क्या काम करना है, तो एम्प्लॉयज़ को तो कोई क्लू ही नहीं है कि अब काम करना क्या है, कंपनी में नेक्स्ट क्या चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्री बैठेंगे, उन्हें नहीं पता व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे करना क्या है एंड क्या ऐसा करेंगे जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। तो जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी होती है, मतलब एफिशिएंसी होती है कि उनकी क्षमता बढ़ेगी, पर वो जब काम ही नहीं कर रहे तो उनकी इन एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? देयर बाय रिजल्टिंग इन अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, जिसका बहुत गलत डिज़ास्टर इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर एंड रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर, और रेवेन्यू डे बाय डे कम होने लग जाता है उस कंपनी का। ठीक है। उसके बाद देखिए, डायरेक्टिंग को अगर हम लोग डिफाइन करें, डायरेक्टिंग इज डिफाइंड एज दैट मैनेजमेंट फंक्शन दैट प्रोवाइड द गाइडेंस। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग को अगर हम डिफाइन करें, वो मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो प्रोवाइड करती है गाइडेंस एंड डायरेक्शंस टू दी एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करती है और उनको डायरेक्शंस देती है कि उनको क्या काम करने हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से दैट इनेबल देम टू परफॉर्म, जिसकी वजह से वो अपनी क्षमता के हिसाब से, जितनी इनकी योग्यता है उसके हिसाब से काम कर पाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी को डेवलप करने के लिए जितनी उनके हाथ में कैपेबिलिटी है, जितने वो कैपेबल हैं उतना वो काम कर पाते हैं। सिंपल मीनिंग है डायरेक्टिंग का, दोबारा समझा देती हूँ। डायरेक्टिंग एक वन ऑफ द प्रिंसिपल एलिमेंट है मैनेजमेंट का, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग तीनों का यूज़ होता है। डायरेक्टिंग एक इसेंशियल फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है कि हम लोग इंश्योर करें कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं उनका बेस्ट, जो उनका बेस्ट है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। और अगर कंपनी में कमी होगी, उनको कोई डायरेक्ट करने वाला ही नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एम्प्लॉयज़ को कोई क्लू ही नहीं है कि उनको क्या करना है, आगे करना क्या है, जिसकी वजह से उनकी जो काम करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और जिसकी वजह से कंपनी डिजास्टर में चली जाएगी, जिसका कंपनी के बिजनेस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, और रेवेन्यू तो डे बाय डे कम होना ही होना है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डायरेक्टिंग इज डिफाइंड एज मैनेजमेंट फंक्शन जो प्रोवाइड करती है गाइडेंस एंड डायरेक्शंस टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इनेबल करती है उनको परफॉर्म करने के लिए कि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंपनी की डेवलपमेंट के लिए काम कर
पाएँ। अब आते हैं जी इसके एलिमेंट्स के ऊपर कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी है। पहला एलिमेंट है सुपरविजन, गाइडिंग, ऑब्जर्विंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज़ एट वर्क इज़ नोन एज सुपरविजन। जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको गाइड करना, उनके ऊपर नज़र रखना, उनको ऑब्जर्व करना कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देने एम्प्लॉयज़ को वर्क पे, उसी को बोलते हैं सुपरविजन। ये सुपरविजन है। सुपरवाइज़र क्या करता है? अ सुपरवाइज़र गिव्स इंस्ट्रक्शंस देता है टू हिज वर्कर्स कि उनको क्या काम करना है, टू डू दी वर्क इन एन एफिशिएंट वे, कि इस काम को और अच्छे से कैसे किया जा सकता है ताकि जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ हो सके। रिसोर्सेज कैन बी यूज अप्रोप्रिएटली, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव कर सके जो कंपनी ने सोच रखे हैं। कंट्रोल, उसके बाद सुपरवाइज़र और क्या करता है? उनको कंट्रोल करता है और ध्यान रखता है कि कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ हो, कंपनी में डिसिप्लिन बना रहे, कंपनी में जो चीज़ें हैं उनसे वो फीडबैक ले पाए, इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन। इम्प्रूव कम्युनिकेशन आर दी मेन फंक्शंस ऑफ अ सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र जब तक अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं ना करेगा, ना उसको उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा एम्प्लॉयज़ की, ना एम्प्लॉयज़ की वीकनेस के बारे में पता चलेगा। अब जब कई बार होता है हमें एम्प्लॉय तंग करने लग जाता है तो हमें वीकनेस भी पता होनी चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए ताकि हम लोग वक्त आने पे हर चीज़ का यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एलिमेंट क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप में क्या है? लीड करना, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अकम्प्लिश देयर गोल। क्या है? लोगों को इन्फ्लुएंस करना, मतलब उनको कह सकते हैं मोटिवेट करना, लोग एम्प्लॉयज़ को उनके गोल्स को अचीव करने के लिए, इसको बोलते हैं लीडरशिप। एक अच्छा लीडर कौन है? अ गुड लीडर इज़ अ पर्सन जो जानता है हर तरीके को कि उसको कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को सही डायरेक्शन दिखानी है। उसको हर रास्ता पता है कि अगर ये एम्प्लॉय इधर जा रहा है तो मुझे उसको कैसे सही रास्ते पे लेके आना है। ठीक है जी। इन दी ऑर्गेनाइजेशन ए लीडर ओनली परफॉर्म वन फंक्शन। एक कंपनी में एक लीडर सिर्फ एक फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। जैसे ये डायरेक्टिंग कर रहा है, डायरेक्टिंग के अंदर आता है सुपरविजन एंड लीडरशिप। दूसरा पॉइंट कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट की तरफ अब चलते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन रेफर्स टू इंस्पायरिंग द वर्कर्स टुवर्ड देयर जॉब। मोटिवेशन में क्या है कि उसको अपने वर्कर्स को इंस्पायर करना है कि वो काम अच्छे से करें। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सुपरवाइज़र की कि वो अपने एम्प्लॉयज़ यानी कि अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करे टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट। जो उनको टास्क दिए गए हैं उनको अकम्प्लिश यानी कि कंप्लीट करने के लिए। विद मोटिवेशन, जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे तो वो एम्प्लॉयज़ अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एम्प्लॉयज़ परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ बाय हार्ट, वो दिल से काम करेंगे। और इफ़ दे आर सेटिस्फाई विद देयर जॉब, और अगर वो अपने सुपरवाइज़र से खुश रहेंगे, अपने काम से सेटिस्फाई रहेंगे, देन दे विल बी रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कंपनी में लंबे समय तक टिके रहेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अब ये देखो, एक सुपरवाइज़र है, वो अगर अपने एम्प्लॉयज़, उसके पास 50 एम्प्लॉयज़ है, अगर वो 50 के साथ डिस्कस करेगा तो हो सकता है 50 के 50 दिमाग से 50 नए आइडियाज़ मिल जाएं उसको, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है। एक अकेला सुपरवाइज़र बोले ना कंपनी को चला लेगा, नहीं। उसको एम्प्लॉयज़ को जब तक वो लेके नहीं साथ में चलेगा, आइडियाज़ को नहीं लेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, सो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू ग्रो आज के टाइम पे। ठीक है जी। तो एक्सचेंज ऑफ आइडिया, उनके व्यूज़, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैसेजेस क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है बिटवीन टू और मोर पीपल इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। इन दी ऑर्गेनाइजेशन इट शुड बी इफेक्टिव। एक कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत इफेक्टिव है, अदरवाइज कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं अगर वो लोग कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है ना। तो एक तरह से टू वे प्रोसेस है। ये तो है नहीं मैं अकेली बोली जा रही हूँ और आप कुछ बोल नहीं रहे। फिलहाल यहाँ पे तो यही हो रहा है, मैं ही बोल रही हूँ, आप लोग तो कमेंट कर नहीं रहे। बट इस क्वेश्चन के जैसे बोला गया है कि कम्युनिकेट करना टू वे प्रोसेस है। इधर से मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उधर से आपका रिस्पॉन्स मुझे आना चाहिए ना। टू वे प्रोसेस है। ये तो है नहीं मैंने वीडियो में, आपने वीडियो देख ली और ऐसे ही चले गए आप लोग, ना आपने सब्सक्राइब किया, ना आपने नोटिफिकेशन बेल दबाई, ना आपने कमेंट में मुझे बताया कि वीडियो कैसे।
तो ये तो हो नहीं सकता। तो टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन एक, अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो आप भी आगे से मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे, तभी हम लोगों की बॉन्डिंग बनेगी ना। तो देखते हैं आप में से कौन कितने लोग कम्युनिकेट करके इस बॉन्डिंग को बढ़ाते हैं। और मुझे प्लीज़ टॉपिक्स दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आगे आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसे सोर्स अवेलेबल नहीं है जिससे मुझे पता चले कि क्या क्वेश्चंस आपको चाहिए। अभी मेरे पास इतने स्टूडेंट्स नहीं है +2 के लेवल पे। सो +2 के स्टूडेंट्स को जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियोज़ उन पर लेके आ सकूँ। सो आई थिंक ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट, कम्युनिकेशन तक ही है। सो आई थिंक आपको मिल चुका है टॉपिक। और किसी को भी इसके नोट्स चाहिए तो लिंक मैं नोट्स का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से नोट्स को ले सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो अब अच्छे से समझ आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ।